Hello everyone, Atma Namaste, welcome to Soham Healer's World. I'm Dr. Kriti Vishis. I'm a psychologist, pranic healer and a tarot card reader. I'm here to talk to you people regarding your July 2021 readings and predictions. And I just want to say thank you to all the people who have been associated me and you people have supported me so much and so much love you have given me. Thank you so much. अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो please consider subscribing. So let's begin with the reading. Either Capricorns, the card which has come out for you people for the month, that is the energy of the month is Knight of Cups. It is in reverse. So ये जो कार्ड है ये मुझे दिखाता है कि कुछ इमोशनल टर्मोइल आपका इस मंथ में रहेगा. इमोशनली आप चीज़ों को लेकर सेटिस्फाइड फील नहीं करेंगे. दो आप बहुत ज़्यादा रश नहीं कर रहे हैं चीज़ों को लेके, आप स्टैग्नेंट हैं, एक जगह रुके हुए हैं, आप चीज़ें होने का वेट कर रहे हैं अपने आप से, लेकिन वो आपको जो भी हो रहा है इवन दो यू आर नॉट मूविंग, यू आर जस्ट वेटिंग, आपको बहुत और ज़्यादा स्टेबिलिटी, लैक ऑफ स्टेबिलिटी फील करा रहा है और इमोशनली आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील नहीं करेंगे चीज़ों को लेके. द फर्स्ट वीक कार्ड्स आर पेज ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स रिवर्स. सो ये मुझे दिखाता है कि आप if you are planning to get married or if you are already married or in a relationship, either you or your partner is being little immature और उस वजह से चीज़ें जो है बहुत आपके लिए पेनफुल हो रही है ना. चीज़ें आपको लग रहा है कि यू कैन नॉट टेक इट एनी मोर, आपसे नहीं लिया जा रहा है. लाइक हाउ दिस पर्सन इज ऑल वुंडेड, you can imagine this person must be in so much pain right now. आपकी भी सिचुएशन कहीं ना कहीं ऐसी है because of either this person who is being immature in the relationship, in the marriage, or even if you are planning to get married and you are looking for someone and वो नहीं हो रहा है, उस वजह से आप बहुत ज़्यादा wounded फील कर सकते हैं, पेनफुल आपके लिए हो सकता है. और before moving towards the other cards, I would request you to kindly subscribe to my channel for the monthly updates. The second week cards are Queen of Pentacles, 6 of Wands reversed and 6 of Pentacles. So बाय सेकेंड वीक आप मुझे थोड़ा सा बेटर लग रहे हैं. आप मुझे लग रहा है कि अपनी चीज़ों पे ध्यान देने की कोशिश करेंगे, आप थोड़ा सा अपने ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेंगे बिकॉज यू हैव डन अ लॉट फॉर पीपल. आपको ऐसा लगता है ना, आपने शायद किया भी है, यू हैव बीन जनरस, आपके जो भी बस में था आपने सब कुछ किया है, आप करने को तैयार भी हैं, आप सब कुछ है, बट आपको क्या है ना, रिवॉर्ड नहीं मिलता उस चीज़ का. रादर आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, आपको वो चीज़ ना जो मिलनी चाहिए, एक आपकी जो इमेज है, आपकी रिस्पेक्ट है, आप इतना कर रहे हो उस चीज़ का अप्रिसिएशन, वो चीज़ आपकी नहीं मिल रही है. और उस वजह से मे बी यू डिसाइड टू पे योर अटेंशन ऑन योर सेल्फ. आप अपने ऊपर चीज़ें अपनी खुशी के लिए आपको क्या अच्छा लगता है, आप किस तरीके से चीज़ों को ऐसे मोल्ड करें जहाँ से आप ज़्यादा टाइम अपने आप के साथ बिताएं रादर देन थिंकिंग अबाउट और बीइंग विद पीपल जो आपको इमोशनली हर्ट करते हैं. थर्ड वीक कार्ड्स आर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द स्टार. यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक डायरेक्शन में आप मुझे मूव करते हुए दिख रहे हैं और आप बहुत फास्ट मूव करते हुए दिख रहे हैं. मुझे यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिप भी लग रही है आपकी, हो सकता है आपके पार्टनर के साथ या किसी के साथ, या देयर इज अ चेंज ऑफ लोकेशन, देयर इज अ चेंज ऑफ प्लेस बेसिकली. एंड आप बहुत टाइम से शायद वहाँ जाने की सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे और आप कहीं जाते हुए मुझे दिख रहे हैं और उस वजह से आप वो बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द रिलेशनशिप. आप और आपके पार्टनर मुझे कहीं ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं एंड दिस ट्रैवलिंग इज बिकॉज यू आर not in the right frame of the relationship, right frame of emotions and right frame of mind. So सब चीज़ों को ठीक करने के लिए आप दोनों सोचेंगे कि हाँ ठीक है हमें यहाँ जाना चाहिए, या थोड़ा few of you can change the location permanently and few of you आप कहीं temporarily जाके आ सकते हैं जहाँ से आपको लगता है कि शायद चीज़ें बेटर होंगी. आप थोड़ा सा मूव करेंगे तो चीज़ें शायद बेटर हो आपके लिए. The last week, fourth week cards are Strength, Judgment, Reverse and 7 of Cups. So मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको स्ट्रॉन्ग रहने की बहुत ज़रूरत है. मुझे लग रहा है बाय फोर्थ वीक जो भी आपने किया है आपने हर तरीके से अच्छा देने की कोशिश की. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच वॉज रिक्वायर्ड बाय यू एंड द अदर पर्सन एंड एवरीबडी हूएवर, जिसकी वजह से भी आप इमोशनली थोड़ा सा अपसेट हो. अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट बीइंग फेयर टू यू एंड आपको सिचुएशन ऐसी भी लग सकती है दैट द गॉड इज नॉट बीइंग फेयर टू यू. आप कितना ही कर लो, आप कहते हैं ना कि अच्छा हो, अच्छे बन के रहो तो अच्छा मिलता है. आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकते हैं कि आई हैव डन गुड, आई एम डूइंग गुड, मैं सब अच्छा करूँ तो मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है. आई हैव डन माई बेस्ट वट एवर आई कुड, बट लेट मी टेल यू, ये जो आपकी स्ट्रेंथ है वो आपको टूटने से रोकेगी. आप स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, आप ये फील कर सकते हैं कि मैंने अपनी तरफ से पूरा किया, सब कुछ किया, उनको नहीं पसंद, उनको नहीं करना, ठीक है ना करो. यू कैन हैव दिस काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट इन माइंड एंड दैट will not stop you from doing good to other people. Obviously you will keep doing because that is what you are, that is who you are. बट हाँ वो थोड़ा सा क्या होता है आपको डिसहार्टन करता है जब स्पेशली पीपल हु आर क्लोज टू यू आप उनके लिए बहुत करते हैं एंड आपको अच्छा ना हो तो ठीक है, रादर बुरा हो जाता है.
सो वो चीज़ थोड़ा सा डिसहार्टनिंग हो सकती है, बट मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई बहुत ज़्यादा मेजर चेंज आने वाला है लाइफ में, बट हाँ ये कुछ छोटे मोटे अप्स डाउन्स ये सब चलते रहेंगे, तो उस चीज़ के लिए दिस स्ट्रेंथ विल हेल्प यू. सो दैट्स अबाउट इट. कैप्रिकॉन्स, आप मुझे बताइएगा आपने कितना रेजोनेट किया इस रीडिंग के साथ. इफ देयर इज एनी डाउट फील फ्री टू राइट इन द कमेंट बॉक्स. फॉर द डेली एंड द पर्सनलाइज्ड रीडिंग you can follow me on Instagram and Facebook. Links are given in the description box. And if you resonate with this reading, then please hit the like button, share this video with other people and subscribe to my channel. Good luck.